गुरुकुल में क्या होता था पहले? भौतिक ज्ञान होता था और आध्यात्मिक ज्ञान होता था। अब मैं आपको सरलता में डेफिनेशन दे रहा हूं दोनों की, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञेय किस शब्द से आया है? ज्ञेय, क्या जानने योग्य है। ज्ञान, नॉलेज, टू नो, पहला वर्ड क्या है उसका? नो। व्हेन यू नो यू हैव द एज, नॉलेज। ज्ञान का मतलब ज्ञेय वस्तु, परंतु जानना पड़ेगा ज्ञेय वस्तु है क्या। अब भौतिक विज्ञान जो है और आध्यात्मिक विज्ञान में क्या फर्क है? क्या ज्ञेय वस्तु के बारे में बता रहे हैं? कौन सी ज्ञेय वस्तु के बारे में बता रहे हैं? तो सरल उदाहरण से सुनिएगा, सरल उदाहरण है एकदम। गाड़ी कैसे चलती है? कार है, कैसे चलती है? उसमें क्या कुछ है? स्टीयरिंग है, क्लच है, गियर है, टायर है, इंजन है, सब चीजें हैं प्रभु जी। जान लिया आपने सब कुछ, परंतु उद्देश्य नहीं पता। क्या नहीं पता? उद्देश्य नहीं पता। ये गाड़ी को जानना भौतिक विज्ञान, उद्देश्य जानना आध्यात्मिक विज्ञान। आप जी रहे हैं सबके सब, क्यों जी रहे हैं जी? आंख क्या करती है, नाक क्या करता है, हृदय क्या करता है, किडनी क्या करती है, हाथ पैर कैसे चलते हैं, क्या होता है, ये सब ठीक है, परंतु चलते क्यों हैं? कभी विचार किया? कभी रुके? कॉर्पोरेट में तो कह देते हैं वी आर स्टक इन अ रैट रेस, है दिनेश प्रभु? तो खुद ही कह देते हैं कि हम रैट हैं, है प्रभु जी? राकेश जी नहीं, खुद ही मान रहे हैं रैट है। तो मैंने कहा यार ये नॉलेज तो ह्यूमन के लिए है, मनुष्य के लिए, ये रैटों के लिए नहीं है, चूहे की दौड़ के लिए नहीं है, ये मनुष्यों के लिए दौड़ के लिए है। अब मनुष्य खुद ही कह रहे हैं कि हम रैट हैं, और सही कह रहे हैं, क्योंकि वो भाग रहे हैं इसलिए हम भी भाग रहे हैं। उनसे बोले भाई भाग क्यों रहा है? हमारे जीवन में भी यही हुआ था। जब हम 16-17 साल के थे तो हमारे पिताजी आर्मी में ऑफिसर थे, बचपन से गाड़ी बंगला मोटर सब कुछ देखा, नौकर चाकर सब। परंतु प्रश्न ये उठता था कि ठीक है आगे मेहनत करेंगे, काम करेंगे, कोई ओहदा आएगा, कोई पोजीशन आएगी, मृत्यु आएगी, सब कुछ जीरो हो जाएगा। आज बिजनेसमैन बैठे हैं मेरे सामने, कितना लेके जाओगे प्रभु जी? बताइए प्रभु जी, कितना ले जाओगे? परंतु प्रभु जी मैं जीरो बनने को तैयार नहीं था, और मैं मानने को भी तैयार नहीं था कि जिसने इस जबरदस्त सृष्टि का निर्माण किया है, इस शरीर को देख लो आप। आज 3D कैमरा बनाता है कोई व्यक्ति तो कहते हैं वाह वाह क्या बना दिया। अरे कभी सोचा है ये आंखें कब से 3D काम कर रही हैं? मेरे पर दादा ने भी 3D कैमरा था उनके पास, ये आंखों के रूप के अंदर नहीं है प्रभु जी? किसने बनाया होगा? ये किसने बनाया होगा? यह आध्यात्मिक विज्ञान बताता है कि यह शरीर है क्यों, यह दुनिया है क्यों। क्या ये इसलिए बनी है कि सब कुछ जीरो हो जाएगा? 99% लोग, 99% लोग जो हैं वो सिर्फ जी रहे हैं, परंतु किस लिए जी रहे हैं ये नहीं जानते। वाई आर दे लिविंग? क्यों जी रहे हैं आप? ये वाई का क्वेश्चन सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान देता है और कोई ज्ञान नहीं देता। और आज इसी की कमी है प्रभु जी। आज आपका व्यक्तित्व जो है वो दो हिस्सों से बनता है। व्यक्तित्व का मतलब क्या ज्ञान है आपके पास, व्हाट नॉलेज यू हैव, कितनी ज्ञेय वस्तु को आप जानते हैं जो जानने योग्य है, और वो है एक भौतिक विज्ञान और एक है आध्यात्मिक विज्ञान। तो आप इस पर्सनैलिटी क्या हुई प्रभु जी? दो चीजें से, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक, ये आपका व्यक्तित्व बनता है। आज आपने पूरा ज्ञान जो लिया सारा का सारा भौतिक लिया है, आध्यात्मिक विज्ञान लिया प्रभु जी? कहां लिया? किसने दिया? कौन सी किताब है भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान की? पता है? नहीं पता, नहीं जानते। तो आपका व्यक्तित्व जो है, मैं उसको कहता हूं पैरालिटिक पर्सनालिटी, लकवा मारा हुआ
व्यक्तित्व है। लकवा हुआ मारा हुआ व्यक्ति कितना दूर जा सकता है, जरा बताइएगा मुझे, कहां जाएगा? रेंगेगा। अगर उसको लिटा दिया जाए कि चल, क्योंकि सभी रेंग रहे हैं तो बोलते चल रहे हैं, क्योंकि उनको चलना पता ही नहीं कि चलना होता क्या है। एक बार ये आध्यात्मिक विज्ञान को जीवन में जोड़िए, ये पता लगेगा कि क्या होता है, चलना क्या होता है। अभी तो सब रेंग रहे हैं, और जहां सब रेंग रहे हो वहां चलने को कोई बात ही नहीं है ना प्रभु जी। फिर तो जानते ही नहीं कि चलना होता क्या है। जीवन में टेंशन, किसी से बात करो टेंशन है, क्या है ये टेंशन? कभी जानने की कोशिश करिए।